नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचार की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राज्यपाल, सीएम और डिप्टी सीएम ने दी हरियाणा दिवस की बधाई। पीएम मोदी ने भी दी हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं। हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी। गृह मंत्री विज ने दिए संकेत। निकिता मर्डर केस को लेकर गरमाया माहौल। उग्र भीड़ ने दिल्ली आगरा हाईवे किया जाम। और अब समाचार विस्तार से। फरीदाबाद के निकिता मर्डर केस को लेकर महापंचायत बुलाई गई। इस पंचायत में हत्यारों को सजा दिलाने और निकिता को इंसाफ दिलाने की बात तय हुई, जिसके बाद रविवार को उग्र भीड़ ने फरीदाबाद बल्लभगढ़ हाईवे को जाम कर दिया है। ये लोग निकिता हत्याकांड में दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर लिया था। इस दौरान मर्डर में इस्तेमाल हथियार और गाड़ी को बरामद कर लिया गया और साथ ही हथियार देने वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है। इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ खड़े नजर आए। अनिल विज ने सीधे शब्दों में इस बात की ओर इशारा कर दिया कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा में निकिता हत्याकांड के बाद मामले में बयान देते हुए मंत्री ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के संकेत दिए हैं। बता दें कि हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड के बाद देश में लव जिहाद के खिलाफ एक बार फिर आवाज उठने लगी है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर सहमति जताते हुए नजर आए हैं। यूपी के सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि लव जिहाद पर रोक लगाना लाजमी हो गया है। हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा वासियों को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि हरियाणा कई क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है। यह प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम और सहयोग से संभव हो पाया है। हरियाणा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अपने गठन के 54 वर्ष की अवधि में हरियाणा ने सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले समय में हरियाणा प्रगति की नई बुलंदियों को हासिल करेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने संदेश में कहा कि आज का हरियाणा किसान व मजदूर की मेहनत, उद्योगपति के उद्यम और व्यापारी की लगन का परिणाम है। वायरस संकट के दौरान आखिरकार शिक्षा विभाग ने 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पिछले 1 महीने से ही परामर्श के नाम पर कक्षाएं लग रही थी, लेकिन सरकारी आदेश नहीं आए थे। यही कारण है कि अध्यापक भी डर डर कर कक्षाएं लगा रहे थे, लेकिन अब आदेश मिलने के बाद महामारी के नियमों का पालन करना होगा। 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से लगी होंगी। सुबह 9 बजे से स्कूल खुलेगा और 12 बजे से छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में अध्यापकों को 3 घंटे के अंदर अपना काम पूरा करवाना होगा। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया पहले की तरह चलती रहेगी। ऐसे में उम्मीद है कि वायरस संकट में पढ़ाई जो रुकी हुई थी वो अब नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। हरियाणा में रोजाना 1500 के पार नए केस आने लगे हैं, जिससे संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ गई है। हरियाणा में एक दिन में 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1743 नए संक्रमित मरीज भी सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1391 मरीज ठीक हुए हैं और इसी के साथ हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,67,210 हो गई है, जिसमें 1,53,230 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 12,191 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। हरियाणा में अब तक इस संक्रमण से कुल 1,799 मरीज दम तोड़ चुके हैं। सरकार के नए प्रावधानों पर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने सवाल उठाए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए माजरा ने जनता से अपील करते हुए कहा है कि देश में जहां भी चुनाव है, जनता किसान विरोधी लोगों को पहचानने और सोच समझकर वोट दे। वहीं रामपाल माजरा ने प्रदूषण को लेकर बनाए जा रहे कानून को भी किसानों पर अन्याय बताया। सारे प्रदेशवासियों से, देशवासियों से जहां भी चुनाव हो रहे हैं, ये कहूंगा कि ये पहचान लें कि जिन्होंने जले पे नमक छिड़का है, लोगों से तरह तरह के वादे किए थे, पुरानी पेंशन लागू करने की बात की थी, 5100 रुपये कहा था कि बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, और जिन्होंने ये किसान विरोधी कानून पास किए हैं,
जिससे मंडी खत्म हो जाएगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा, जिससे बेरोजगारी बढ़ेगी। और ऐसे मौके में जिन्होंने ये कानून बनाने का फैसला कर लिया कि कोई भी प्रदूषण फैलाएगा, जो कोई पराली फूकेगा, उस पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगेगा, 5 साल की कैद होगी। जिन्होंने ट्रैक्टर के लोन, ट्रालियों के लोन, हैरों के लोन के ऊपर ब्याज माफ नहीं किया, औरों का कर दिया गया। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना भेदभाव किसानों के साथ किया गया, व्यापारी का व्यापार ठप कर दिया। जिन्होंने बेरोजगारी को बढ़ाने का काम किया, ऐसे लोगों को पहचान करके मतदान करें। हरियाणा प्रदेश के 55वें स्थापना दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राज्य स्तरीय खेल दिवस के तौर पर मनाया गया। करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने राज्य के खिलाड़ियों के लिए खेलो हरियाणा के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें खिलाड़ियों को राज्य में होने वाली प्रतियोगिताओं व अन्य जानकारियां उपलब्ध होंगी। पचपनवा स्थापना दिवस है। इस बार चूंकि हम 29 अगस्त को खेल दिवस नहीं मना पाए थे कोरोना के कारण से, इसलिए आज का दिन हमने खेलों को समर्पित किया और इसको खेल दिवस इस नाते से भी कहा है। साथ ही हमारे पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जयंती का दिन भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज हमने मनाया है। इसलिए इन सभी अवसरों की शुभकामना मैंने आज जो प्रतिभागी थे युवा खिलाड़ी उनको दी है और खेलो इंडिया की तैयारी के नाते से आज खेल दिवस इस रूप में मना करके हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। रतिया में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बीती रात एक मोहल्ले से कैंटर चोरी होने की खबर सामने आई है। वहीं बढ़ती चोरियों से परेशान लोगों ने बैठक भी बुलाई, जिस दौरान लोगों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चोरी की घटनाओं पर लगाम न लगाने की सूरत में थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है। हर रोज़ ना चोरी दी घटनावां वध रही ने। अज रात इत्थों 407 कैंटर 12:15 वजे चोर ले उड़े। मतलब लगातार नशा, गुंडागर्दी, चोरी दी घटनावां रती क्षेत्र च वध रही ने। पिछे जे देखो पिस्तौल दे बल दे नाल पैसे खो के लै गए। मतलब साडा एरिया जिहड़ा शांतिमय इलाका सीगा अज वो अपराध का घर बनता जा रहा। इत्थों दी प्रशासन नूं असीं मंग करदे हां भी इहनूं जल्दी जिहड़े चोरां दे नत्थ पाई जावे। लगातार जिहड़ियां घटनावां घट रही इन्हां ते रोक लाई जावे। जे नहीं मान लो प्रशासन ने कोई कार्रवाई की तो परसों थाने असीं 8 बजे पंचायत बुलाई है, फिर उत्थे फैसला लेके संघर्ष की घोषणा करांगे। वेतन वृद्धि को लेकर जिले के पटवारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन के प्रधान कश्मीर सिंह ने कहा कि पटवारियों की शैक्षणिक योग्यता मंडी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर के बराबर है, लेकिन उन्हें पटवारियों से ज्यादा वेतन मिलता है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि इनके बराबर ही पटवारियों को भी वेतन दिया जाए। दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं जैसे मंडी सुपरवाइज़र हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन यही है, परंतु उनका वेतनमान 34,500 रुपये है, जबकि उनका काम अपने अपने डिपार्टमेंट का है। और जो हमारे पटवारी साथी हैं उनको हरियाणा सरकार द्वारा भिन्न भिन्न काम करने पड़ते हैं। जैसे पटवार का तो करते ही हैं, और आगजनी का है, लाल डोरे का है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जनगणना है, बहुत सारे जैसे जैसे सरकार की हिदायत अनुसार आती हैं वैसे पटवारी काम करते हैं। हमने ज्ञापन के माध्यम से सीएम साहब को दिया है और उसमें अनुरोध किया गया है कि भाई उन डिपार्टमेंटों की एवज में हमारा भी वेतन आयोग उसमें ज़्यादा होना चाहिए। उचाना उपमंडल के गांव के करसिंधु में राजीव गांधी स्टेडियम में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा सरकार द्वारा खेल करवाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एसडीएम राजेश को चिंद खेल परिसर के अधिकारीगण व अन्य साथी मौजूद रहे। हरियाणा दिवस पर मेरठ उत्तर प्रदेश से 20 वर्षों से बीजेपी विधायक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ने सभी हरियाणा वासियों को बधाई दी है और साथ ही इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा को उनके द्वारा करवाए गए हरियाणा राज्य में कार्यों को लेकर बधाई दी है। हरियाणा वासियों को आज के शुभ अवसर पर मैं शुभकामना देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जो वहाँ के हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि वो जो कार्य कर रहे हैं अच्छा कार्य करें, जनता के हित में कार्य करें।
ऐसा कार्य करें। लोग हैं कि हरियाणा सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, इस अवसर में सभी को शुभकामनाएं देते हुए बात करता हूँ। साध्वी देवा फाउंडेशन की चेयरपर्सन देवा ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। साध्वी देवा ठाकुर ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र पलवल और नूह को मिनी पाकिस्तान बताया। देवा ठाकुर ने कहा कि पलवल में मुस्लिम कट्टरपंथियों का दबदबा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पलवल और नूह में भी हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम चरमपंथियों और इस्लाम का बोलबाला है। वहीं उन्होंने बल्लभगढ़ में हुए नीतिका हत्याकांड पर भी गुस्सा जाहिर किया। साध्वी देवा ठाकुर ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। कॉलेज के ठीक सामने जब ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो सरकारें कहाँ हैं। दूसरी बात मैं करूंगी पलवल और नूह की। नूह एक ऐसी जगह है कि मिनी पाकिस्तान, जस्ट लाइक वहां पे आप हथियार सप्लाई, वहां पे कट्टरपंथी लोग, वहां पे इस्लाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि आम हिंदू की वहां पे कोई लाइफ नहीं है। आप हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा हिंदू तो कहां करेगा। एक देश मिला था हमें, उस देश में भी मुझे लगता है हिंदुओं की कोई जगह नहीं बची। आने वाले 13 नवंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से 3000 कार्यालयों से लगभग 3 लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन साइन करके भेजेंगे, जिसमें जनसंख्या कानून जल्द से जल्द लागू करने की मांग की जाएगी। यह कहना है जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की प्रदेश प्रवक्ता पारुल सबरवाल का। और साथ ही उन्होंने हरियाणा दिवस पर भी सभी हरियाणा वासियों को बधाई दी है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की तरफ से आने वाली 13 नवंबर को हमारी 3000 शाखाओं के लगभग 3 लाख कार्यकर्ता मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र और एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिससे जल्द से जल्द देश में जनसंख्या कानून लागू किया जा सके। आप सभी को मेरी तरफ से हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।